विद्यार्थियों, इस ऑडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मैथिली शरण गुप्त के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त किया था। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य से निर्धारित काव्य खंडों की व्याख्या करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में साकेत के 9वें सर्ग से कुछ पद्यांश निर्धारित किए गए हैं और उसके बाद यशोधरा खंड काव्य से कुछ हैं। तो हम पहले साकेत महाकाव्य के जो निर्धारित काव्य खंड हैं उनकी व्याख्या करेंगे और उसके बाद या तो इसी लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में यशोधरा से निर्धारित काव्य खंडों की व्याख्या करेंगे। साकेत महाकाव्य, जैसा कि हमने उस समय बताया था इससे पहले के लेक्चर में, साकेत महाकाव्य की रचना यदि देखा जाए तो मूलतः उर्मिला के चरित्र को गरिमा प्रदान करने के लिए, औदात्य प्रदान करने के लिए की गई थी। लेकिन केवल इसमें उर्मिला का ही चरित्र नहीं है। उर्मिला का जो मूल चरित्र है, मुख्य चरित्र है, वो 9वें सर्ग में आता है और वही हमारे पाठ्यक्रम में है। लेकिन पूरे साकेत में आपको नई उद्भावनाएं मिलेंगी। राम श्रेष्ठ मानव के रूप में भी सामने आते हैं। सीता और राम की गृहस्थ जो प्रेम है वो सामने आता है। किस तरह सीता एक सामान्य नारी वन में रहती है और आदर्शों को संजोए रखती है, आदर्शों को परिणत करती है, चरितार्थ करती है। ये सब बातें भी उसमें हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कैकेयी का पश्चाताप भी इसमें दिखाया गया है, उसको भी एक गरिमा प्रदान की गई है। जो कलंक उस पर लगा हुआ था उसको भी प्रक्षालित करने की कोशिश मैथिली शरण गुप्त ने की है। दरअसल द्विवेदी युग में नारी सम्मान के प्रति विशेष आग्रह है और ऐसा होना स्वाभाविक भी था कि जिस नैतिक पृष्ठभूमि पर हमारा द्विवेदी युग का काव्य है उसके मूल में हमारे सामाजिक धार्मिक आंदोलन रहे, हमारे सामाजिक धार्मिक सुधारक रहे, जिन्होंने नैतिकता का पाठ पढ़ाया, सच्चरित्रता को जीवन में अपनाने का संदेश दिया और एक तरह से हमारी पूरे भारतीय समाज को उन्होंने आंदोलित किया। नीति आदर्श पर चलने के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि समाज में जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, उनको दूर करने में उनका जो जागरण का संदेश था वो बड़ा सहायक हुआ। और उसी के अनुरूप हमारा हिंदी साहित्य भी, और खासकर हिंदी कविता, और उसमें भी द्विवेदी युग से ये कार्य बड़ा मुखर रूप से दिखाई देता है। और मैथिली शरण गुप्त इसके सर्व प्रमुख कवि हमारे सामने आते हैं। तो साकेत में वास्तव में उर्मिला, 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह है। पूरा 9वां सर्ग उर्मिला के विरह से भरा पड़ा है। कई आलोचक तो इस पर आरोप भी करते हैं कि उर्मिला को सिर्फ रोता ही रोता दिखाया गया है। हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन उर्मिला का उदात्त चरित्र इसमें दिखाई देता है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। 1908 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बात कही थी, एक लेख लिखा था और उस लेख का शीर्षक था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। तो उर्मिला को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिस तरह का त्याग और जिस तरह का एक तरह से तप उन्होंने किया, वो अनदेखा रह गया अन्य कवियों और पहले के रचनाकारों द्वारा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संकेत किया कि ऐसे पात्रों पर भी लिखा जाना चाहिए और मैथिली शरण गुप्त ने उसका पालन किया और अपने गुरु के उस संदेश को अक्षरशः धारण किया और साकेत जैसा महाकाव्य सामने आया। तो आज की हम जो निर्धारित खंड हैं, 5 खंड हमारे यहाँ निर्धारित हैं, उनकी व्याख्या करने से पहले, क्योंकि वे 9वें सर्ग में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 8वें सर्ग के जो कुछ अंतिम पंक्तियां हैं वो देखें, जिससे हमें एक पृष्ठभूमि का पता चले कि किस तरह का वो एक वातावरण है कि लोग वहाँ पहुँच जाते हैं चित्रकूट में इनसे मिलने, भरत के उसमें सानिध्य में, और सब लोग वहाँ रहते हैं और मनवार करते हैं कि भाई आप वापस चलिए राम से और सीता से। लेकिन वो नहीं, वो अपनी टेक पर अड़े हुए हैं, अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े हुए हैं। वचन पालन उनके लिए इससे भी ऊपर है और सबको यही समझाते हैं कि क्या इस कलंक को मैं लेकर फिर जी सकूंगा। तो ये सब बातें हैं और उसी संदर्भ में जो है लास्ट में ये बात तय हो जाती है कि भाई वो भरत जो है उनकी खड़ाऊं लेकर जाएंगे, पादुकाएं लेकर जाएंगे और वो शासन पे रखे जाएंगे। भरत सेवक बनकर दूर रहकर महलों से
और 14 वर्षों तक वो करेगा। इसके बाद सब बड़े आनंदित और शांत हो जाते हैं और अपने अपने देखते हैं वहाँ की प्राकृतिक सुषमा को, वहाँ की वनस्पतियों को, वहाँ की नदियों को, और आनंदित हो रहे हैं। उसी समय का एक प्रसंग है, वो देखिए लास्ट में अष्टम सर्ग में क्या आता है। और उसी समय एक वो है, अभी देखिए उसमें, तब सब ने जय जयकार किया मन माना, वंचित होना भी श्लाघ्य भरत का जाना। ये वो बात है जब भरत ने अपने वो बात रख दी और उस पर मान गए कि भाई पादुकाएं शासन करेंगी, मैं उनकी तरफ से सेवक होकर, यानी कि आपकी तरफ से सेवक होकर मैं संभाल लूंगा। पाया अपूर्व विश्राम सांस सी लेकर, गिरि ने सेवा की शुद्ध अनिल जल देकर। वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति और सुषमा के बारे में बात है कि वहाँ जो पर्वत था चित्रकूट, उसने शुद्ध हवा और जल देकर उनका स्वागत किया। मूंदे अनंत ने नयन धार, वह जहाँ की शाम होगी, रात्रि का वो है इसमें। शशि खिसक गया निश्चिंत, हंसी हंस बाकी, द्विज चहक उठे, रात हो गई और फिर सुबह होता है। द्विज चहक उठे, द्विज का अर्थ यहाँ पर पक्षी है। हो गया नया उजियाला, हाटक पट पहने दीख पड़ी गिरिमाला। हाटक यहाँ स्वर्ण, तो स्वर्णिम आभा है और स्वर्ण को ही हाटक कहते हैं। तो हाटक पट पहने दीख पड़ी गिरिमाला, जब सुबह सूर्योदय होता है तो जिस तरह पर्वत पर सूर्य की वो किरणें गिरती हैं ना, तो वो उसके लिए हाटक पट स्वर्णिम वस्त्र पहने दिख रहा है वो पर्वत की श्रेणी। सिंदूर चढ़ा आदर्श दिनेश उदित था, लाल सूर्य उदित हो गया था। जन जन अपने आप को निहार मुदित था, सभी लोग अपने अपने आप देखकर खुश थे। सुख लूट रहे थे अतिथि विचर कर, सारे जो आए थे वो सब वहां विचरण करके बड़ा सुख अनुभूति कर रहे थे। कोई गाकर, क्या गाकर, हम धन्य हुए इस पुण्य भूमि पर आकर, हम इस पुण्य भूमि पर आकर धन्य हुए। जो अयोध्या से साकेत से जो इस महाकाव्य का नाम साकेत रखा है, तो साकेत यहाँ हर समय मौजूद रहता है, इसलिए साकेत शीर्षक इसका नाम दिया है। इस भांति जनों के मनो मुकुल खिलते थे, नव नव मुनि दर्शन, वहां पर मुनियों के नए नए मुनियों के दर्शन हो रहे थे। प्रकृति दृश्य मिलते थे, नए नए प्रकृति दृश्य वहां देखने को मिल रहे थे। तो उसी समय की बात है ये। अब देखिए जो हम जिस पर जाना चाह रहे हैं ना, वो संदर्भ जानने के लिए ये जरूरी था बताना आपको। ऐसे ही समय जब सब लोग अपने अपने उसमें थे, सुख थे और नए नए ऋषियों से मिल रहे थे, प्रकृति के नए नए दृश्य देख रहे थे, उसी समय गुरुजन समीप थे। एक समय जब राम गुरुजनों के समीप थे, लक्ष्मण से बोली जनक सुता सा लाघव, सीता लक्ष्मण से बोली संकोच के साथ, हे तात ताल संपुटक तनिक ले लेना, इस तालाब के जो फूल है वो ले लेना। बहनों को वन उपहार मुझे है देना, मुझे भी अपनी बहनों को कुछ उपहार देना है इस वन से, जो आज्ञा। लक्ष्मण गए तुरंत कुटी में, यह कहकर लक्ष्मण तुरंत कुटी में गए। और देखो उनके जाने का जो बिंब है वो देखिए कैसे बनाया है। जो घुसे सूर्य कर निकर सरोज पुटी में, जैसे सूर्य की किरणों का समूह कमल की पंखुड़ियों में घुस जाता है और वो खिलते हैं, फिर ऐसे वो जैसे कुटी में घुसे जाकर। परंतु जो वहां उन्होंने देखा, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा तो दीख पड़ी कोणस्थ उर्मिला रेखा, तो वहां कोने में स्थित, कोने में जो खड़ी थी उर्मिला की छाया दिखी। रेखा का मतलब यहाँ अब देखिए, अभी समझ में आएगा। रेखा का मतलब ये काया है या शेष उसी की छाया, यह उर्मिला का शरीर है या उसकी छाया है। इतनी कृष्णगात हो गई थी वो, इतनी दुबली पतली हो गई थी लक्ष्मण की उसमें। क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। तो उर्मिला रेखा का मतलब यहाँ क्या निकला कि उर्मिला इतनी कृष्णगात थी, इतनी दुर्बल हो गई थी कि वो रेखा जैसी दिखती थी, और लक्ष्मण ही समझ नहीं पाए कि यह उनका शरीर है या उसकी छाया मात्र। क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया, लक्ष्मण की कुछ समझ में नहीं आया। और फिर देखिए वहां से क्या ध्वनि आती है उर्मिला की ओर से, मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी। वो थोड़ा संकोच कर गए कि भाई क्या है ये, वो समझ नहीं पाए ना उस बात को, विश्वास नहीं हो रहा था उनको। मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, तो उस संकोच को देखकर उर्मिला कहती है मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, मेरे मन रूपी उपवन के हरिण आज आप वन में विचरण कर रहे हो। मैं बांध नहीं लूंगी तुम्हें, तजो भय भारी, मैं तुम्हें बांध नहीं लूंगी, इस भय को त्याग दो। भय क्या था कि कहीं मुझे रुकना न पड़ जाए, कहीं उर्मिला मुझे विवश नहीं कर दे। तो
वो अपने मन में सोच, वो अपने मन में कल्पना करके कह रही है कि इस भय को त्याग दीजिए, मैं तुम्हें नहीं बांध लूंगी। गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पत्तल में। और यह सुनकर सौमित्र यानी कि लक्ष्मण अपनी प्रिया उर्मिला के चरणों में गिर पड़े। जाकर वह भीग उठी प्रिय चरण धरे दीर्घ जल में, और वह जलाप्लावित हो गई, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे उसके प्रेम को देखकर। वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य। इससे पहले कि उर्मिला कुछ कह पाए, लक्ष्मण ने अपनी तरफ से ही, जैसे कहते हैं ना भाई कि कहीं उनको एक डर सा था कि कहीं मुझे विवश न होना पड़ जाए, तो वो पहले ही बोल देते हैं, वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य, मुझे योग्य बन जाने दो। भाभी की भगिनी है, मेरी भाभी की बहन मतलब सीता की बहन, तुम मेरे अर्थ नहीं केवल उपभोग्य, मैं केवल तुम्हें उपभोग की वस्तु नहीं समझता हूँ। देखिए ये देखिए आप द्विविध युग का एक जो संदेश है, तो नारी के लिए बड़ा सम्मान लेकर आया कि नारी केवल उपभोग की वस्तु नहीं है, तुम मेरे अर्थ नहीं केवल उपभोग्य, लक्ष्मण के मुख से कहलाया गया है, तुम मेरे लिए केवल उपभोग की वस्तु नहीं हो। हाँ स्वामी। और यह सुनते ही उसने कहा, हाँ हाँ स्वामी, कहना था क्या क्या, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच के आई थी कि आपको क्या क्या कहूंगी, कह नहीं सकी, कर्मों का दोष, ये मेरे कर्मों का दोष है कि मैं आपको कहने पा रही हूं। पर जिसमें संतोष तुम्हें हो, लेकिन जिसमें तुम्हें संतोष हो, मुझे उसी में है संतोष। अब ये देखिए नारी की गरिमा का, कि अपने पति के सुख में ही उसको वो अपना सुख ढूंढती है, इसलिए कहती है। तो ये त्याग है हमारे देश की महिलाओं का, यह त्याग जो है उन्हें बहुत महान बना देता है। और हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस त्याग का किस तरह से, हम उस त्याग से किस तरह उऋण हो सकते हैं, हम उनके लिए ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनकी गरिमा और उनका सम्मान वापस लौट सके। पर जिसमें संतोष तुम्हें हो, मुझे उसी में है संतोष। एक घड़ी भी बीत न पाई, ये लास्ट है 8वें सर्ग की लाइनें, पंक्तियां। एक घड़ी भी बीत न पाई, बाहर से कुछ वाणी आई, सीता कहती थी कि अरे अरे आ पहुंचे पितृपद भी मेरे। इतने में आवाज आई बाहर से, क्योंकि जनक आ गए होंगे, और उनको देखकर सीता कहती अरे अरे पिताजी भी आ गए हैं। तो यह आवाज सुनकर ये 8वां सर्ग, ये आवाज जो है सीता की निकलती है, और ये आवाज लक्ष्मण और उर्मिला के कानों तक भी जाएगी। और मुझे लग रहा है यही इसी ध्वनि ने, क्योंकि पिताजी आ रहे हैं तो इस ध्वनि ने व्यवधान डाल दिया और वो सब लोग बाहर आ गए होंगे। तो लक्ष्मण, और कहने का मतलब है कि लक्ष्मण और उर्मिला की बातें नहीं हो सकी कि लक्ष्मण ही कह सके कि मैं इसलिए जा रहा हूँ। उन्होंने अपना औचित्य बता दिया, उर्मिला कुछ नहीं बता पाई, सिर्फ ये कह पाई कि जिसमें तुम्हें संतोष है उसमें मुझे भी संतोष है। और वो अपनी सारी वेदना, जो बात को सोच के आई थी, वो नहीं कह पाई। और यह उनको एक तरह से पीड़ा भी नहीं कह सकते, लेकिन एक वेदना सी उनके मन में बस गई, विरह की वेदना, और वो बेचारी कुछ कह नहीं पाई। और इसके बाद देखिए आप फिर जो 9वां सर्ग है जो शुरू होता है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं शुरुआत की पढ़ देता हूँ। उसमें कैसी क्या स्थिति बनती है वो देखिए। क्योंकि उधर से सीता ने आवाज लगाई 8वें सर्ग के अंत में कि भाई पिताजी आ गए हैं, तो उन जनक की बात शुरू में है, और फिर वो बात चलते चलते उन्होंने आगे चलती है। स्वामी सहित सीता ने, एक बात कॉमन बात आ रही है, स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के यथार्थ निज उपवन भी। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। फिर ये आगे बता रहे उर्मिला ने फिर क्या किया। सीता ने तो चलो अपने स्वामी सहित नंदन उसमें अपने वन में चलेगी और वहीं वो आनंद रहने लगी, लेकिन उर्मिला अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, जो कलंक लग गया था उसके उस अतुलनीय कुल में, जिस कुल की कोई समानता दूसरा कुल नहीं कर सकता था, उस अतुलित कुल में जो कलंक लगा था। कलंक क्या था कि राम को 14 वर्ष का वनवास, इस कलंक को वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। अपनी विरह वेदना में अपने आंसू गिरा गिरा कर एक तरह से उस कुल बाला ने, उर्मिला ने उस कलंक को धो डाला। भूल अवधि सुध प्रिय से, अवधि 14 वर्ष की थी, तो उस अवधि को भी कभी भूल कर वह कहती, जागती हुई भी कहती आओ। लक्ष्मण कह रहे, जैसे वेदना में रहता है व्यक्ति तो उसको याद करते हैं, स्मृति में रहते हैं और कहते हैं आ जाओ। लेकिन जब सोती तो क्या कहती, उठती वह चौंक कर बोलती जाओ। तो यह बुलाना और जाना, क्योंकि बड़ा द्वंद्व है ये। वह उनको जब जागृत अवस्था में रहती है तो सहन नहीं होती अवधि, और तो कहती है कि भाई
आ जाओ। लेकिन जब सो जाती है तो एकदम चौंक उठती बैठती, उसको लगता है कि भाई बुलाने से तो फिर वो उनका वो गलत हो जाएगा, इसलिए फिर वो सचेत तो नहीं, फिर उनके मन में वो जागती है कि नहीं नहीं, जाओ आप उन्हीं के साथ जाओ और अपना वो जो कर्म है उसको निभाओ। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। उस विरह में, लक्ष्मण के विरह में वह उर्मिला आरती का दीपक बनी हुई है। मानस मंदिर में सती प्रतिमा, वह सती मतलब लक्ष्मण उर्मिला के लिए कहा गया है। पति की प्रतिमा था, अपने पति की उस प्रतिमा को याद करते हुए आरती बनी हुई है, आरती का दीपक बनी हुई, जलती रहती है विरह वेदना में। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम योग। ये लाइनें जो है, ये संदर्भ है कि उसके आंखों में प्रिय मूर्ति रहती थी, सारे भोग, राज भोग जो है, जो भी हमारा राजभवन में मिल सकते थे, वो सब उसको भूल गए। और एक तरह से कहें तो योग से भी अधिक उसका विषम वियोग हो गया, उसका वियोग अधिक विषम हो गया। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान, उसका अपना आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान भी पीछे छूटता जा रहा था। समय का हर पल उसके स्वामी के यानी कि लक्ष्मण के ध्यान में जाता रहा, जाता रहता, व्यतीत होता था, और खुद को उसका अपना ज्ञान नहीं रह पाया। और इस तरह से जो है ये चलता गया। और लास्ट में जो है इसमें एक बात और बोलती है, रोती हैं और दूनी निरख कर मुझे दीन सी 3 सांसें, अपने देवर और अपनी बहनों को देखकर कहती हैं, रोती हैं और दूनी निरख कर मुझे, मेरी इस विरह वेदना को देखकर रोती हैं दीन सी 3 सांसें। और भी 3 लोग हैं, देवर श्री होते हैं, देवर श्री नत हत बहनें, छोड़ती हैं सांसें, और मेरी बहनें और मेरे देवर जो है वहां रहते हैं। भरत तो बाहर रहने लग गए थे, तो राजमहल में कौन है अब? शत्रुघ्न और 2 उसकी बहनें, भरत की पत्नी और शत्रुघ्न की पत्नी, वो उसकी बहनें। ये और उसको देख देख कर बड़े उसमें हैं, अवसाद से में है, दुख में है। आली अपनी सखी को कह रही, आली तू ही बता दे, इस विजन बिना मैं कहाँ जाऊं, आज मैं कहाँ जाऊं। दीना हीना, मैं दीनहीन, अधीना ठहर कर जहां शांति दूं, और मैं कहाँ जाऊं कि मैं जहां शांति दूं और शांति मुझे भी मिले, औरों को भी शांति दूं और मुझे भी शांति। तो ये एक संदर्भ है हमारे इस 9वें सर्ग में कि उर्मिला कुछ नहीं कह पाई लक्ष्मण से, चित्रकूट में जाकर भी, मिलकर भी क्षणिक मिलन रहा हो, और उसके बाद पूरा जो 14 वर्ष का अवधि थी वो पूरी विरह में निकली। और उस विरह का इतना असर पड़ा कि कवि ने ये कल्पना की है कि उस विरह को देखकर सारा कलंक जो उस कुल पर लगा था कैकेयी के उससे, कि भाई उस जो उन्होंने वर मांग लिया था, और लक्ष्मण और राम को जो वनवास था वो कलंक था एक तरह से, तो उसको इन्होंने अपने आंसुओं से धो दिया। इस तरह से ये इसका विरह वेदना दिखाई गई है। तो और इस विरह वेदना में क्या खास बात है, मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। इस विरह वेदना में खास बात यह है कि वो हर उसको, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, जो भी उसके आसपास हैं, उन सबको, जैसे चित्रकूट को याद करती है तो चित्रकूट के माध्यम से अपनी वेदना प्रकट करती है। अपने जहां वो राजभवन में रहती है वहां शुक और पक्षी हैं, तोते जिसको बोलते हैं, शुक और सारिका है, उनके माध्यम से अपनी वेदना प्रकट करती है। कोक के माध्यम से अपनी वेदना प्रकट करती है। शशक खरगोश जो वहां बच्चे होंगे, खेलते होंगे वहां, उनसे वो बात करती है। कपोत से वो बात करती है, कपोत के माध्यम से अपनी बात करती है। चकोर के माध्यम से बात करती है। स्वयं वेदना को भी वो आलम्बन बना लेती है, वेदना को भी वो अपनी बात कहती है। वेदने, उसको एक शब्द बोलती है वेदने। तो अपनी पतंगे और दीपक को वो के माध्यम से अपनी बात करती है। नींद के माध्यम से अपनी, निंदिया गूंगी जैसे वो बात बोलती है बीच बीच में। सूर्य की किरणों को संबोधित करते हुए अपनी बात कहती है। वसंत को याद करती है, कपूर को भी याद करती है। चातकी, जैसे चातक पक्षी इंतजार करता है ना स्वाति नक्षत्र की बूंद का, उसी तरह चातकी को याद करती है। घटा को याद करती है, घटाएं जैसे बरसती हैं, घटाओं के माध्यम से वो करती है बात। शरद ऋतु को याद करती है, ऋतुओं का इस तरह से शरद ऋतु का भी जिक्र करती है। घन बादलों का बड़ा जिक्र करती है वो, अपने आएगा भी इसमें, दरसो परसो घन बरसो, तो घन को याद करती है। जुगनुओं को याद करती है, कोयल को याद करती है, लताओं को याद करती है, उनके माध्यम से अपनी बात करती है। मोर, शिखी, जिसको यहाँ शिखी कहा गया इसमें, उसको स्मरण करती है। मलयानिल को याद करती है, अशोक के वृक्ष को याद करती है, और इस तरह जो है इनके माध्यम से अपनी वो बात कहती है।